हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं नदियाँ चैप्टर। विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी नदी से कैसा क्वेश्चन उठता है, कौन सी बड़ी है, कौन सी चौड़ी है, कौन सी छोटी है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ये बहती है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका कहाँ पड़ता है? ये देख रहे होंगे आप, साउथ अमेरिका है ये। तो यहाँ पर अमेजन नदी बहती है और डेल्टा कहाँ बनाती है? अटलांटिक महासागर अपना डेल्टा बनाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, थोड़ा जूम की देता हूँ मैं। अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये। अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब कौन होगी? तब आपकी अफ्रीका की नील नदी होगी। ठीक है, नील नदी आपकी विक्टोरिया झील से और लेक ताना झील से निकलती है और दोनों खार्तूम में मिलती हैं और भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी अमेजन, सबसे लंबी नदी नील नदी। आगे कहता है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, भ्रंश घाटी से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ये आपकी यूरोप की राइन नदी है। ठीक है, इसके बाद भारत में नर्मदा और ताप्ती है, ये नदियाँ हैं। इसके बाद जो कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। ये भी एक भ्रंश भ्रंश से होकर नहीं बहती, भ्रंश से होकर नहीं बहती है, लेकिन ये भ्रंश जैसा दिखता है ये गॉर्ज बनाती है। ठीक है, यानी काट काट के उससे गॉर्ज गॉर्ज बनाती है। तो ये चार पांच नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर कहाँ पर होगा? कैस्पियन सागर आपको ये मिलेगा देखने को। ये देख पा रहे होंगे, ये है कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर गिरती है वोल्गा नदी। ठीक है, आगे कहता है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र जो है, मिस्र आपका ये देश है, इस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नील नदी के कारण ही यहाँ पर कपास है और खनिज और जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब उग पाते हैं। कहता है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम जानते हैं? तो राइन नदी को ही कोयला नदी के नाम जानते हैं क्योंकि इससे कोयला का व्यापार बहुत होता है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन सा? तो राइन नदी ही सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग है। आगे कहता है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आगे कहता है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? देखिए, कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी कहाँ पड़ेगी? ये अफ्रीका के यहाँ पर क्षेत्र में कांगो नदी पड़ती है। इसके बाद लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, और यहाँ पर अमेजन जो नदी है, अमेजन नदी भी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। अमेजन नदी अमेजन जंगल से निकलती है। इसके बाद भारत की एक माही नदी है, माही नदी, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या होता है? पराना पराग्वे जब नदियां दोनों मिल जाती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है ला प्लाटा नदी। और ये कहाँ की नदियां हैं? ये है साउथ अमेरिका की नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर है पराना और पराग्वे नदी। यहाँ पर पराना पराग्वे नदी मिल जाती है तो इनका नाम पड़ जाता है ला प्लाटा। ठीक है, कहता है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। आपको पता है कि नील नदी का उद्गम होता है यहाँ से विक्टोरिया झील से होता है और ये भूमध्य रेखा गुजर रही है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के ऊपर से ही गुजरती है, इसलिए सबसे नज़दीक से इसी नदी का उद्गम होता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो होंगो नदी बोलते हैं, ये चीन में बहती है। कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। किस नदी, ये भी आपकी अफ्रीका की है, बताया तभी हमने आपको मैप में दिखाया था। किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? तो राइन नदी को कहते हैं। महावेली, महाबली नहीं, महावेली है यहाँ पर, महावेली गंगा। महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। अगला कहता है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम जानते हैं? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम जानते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। आगे कहता है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी थी क्योंकि रूस का आधा पार्ट यूरोप में आता है। लाल नदी किस नदी में बहती है? तो वियतनाम में रेड रिवर, ये एग्जाम में आ चुका है।
रेड रिवर जो है लाल नदी यानी वियतनाम में बहती है। आइन कहता है एशिया की विशाल नदी मेकांग कहाँ बहती है। कहाँ हम्म, बहती है लिखा हुआ, लेकिन होगा कि यहाँ पर कहाँ नहीं बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग मलेशिया में नहीं बहती है, क्वेश्चन गलत है। मलेशिया में ये नदी बहती ही नहीं, मलेशिया पड़ता है नीचे और वहाँ पर ये नदी नहीं बहती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मेकांग नदी आपकी दक्षिण पूर्वी एशिया की एक बड़ी नदी है और मलेशिया में ये नदी नहीं बहती है। तो ये क्वेश्चन गलत ही है। कहता है सीन नदी कहाँ बहती है। सीन नदी फ्रांस में बहती है। पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है, जो फ्रांस की राजधानी है। पेरिस को फैशन की नगरी भी बोलते हैं। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो मरे डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। जो आपकी क्या नाम है, जो वहाँ की पहाड़ी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, हाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। जो नदी नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती हैं, वह कौन सी नदी है। तो कोलोराडो नदी है, बताया था ना भी आपको, जो उत्तरी अमेरिका की कोलोराडो नदी है। नील नदी कहाँ गिरती है। नील नदी भूमध्य में गिरती है। अभी दिखाया था मैप में आपको कि भूमध्य सागर कहाँ पर है, ये है आपका पूरा भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर ही नील नदी गिरती है। आगे कहता है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। तो जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। जॉर्डन जो है देश मृत सागर के आसपास ही स्थित है, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं है। आगे कहता है होंगो नदी किस में गिरती है। तो होंगो नदी पीले सागर में गिरती है। ये चीन के पास स्थित है। चीन देखेंगे आप तो चीन ये है, और यहाँ पर होंगो नदी गिरती है। आगे कहता है कौन सी नदी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है तथा काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ऐसी नदी है जो यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओब नदी किस में गिरती है। तो आर्कटिक सागर में गिरती है ये, और ये रूस की नदी है जो ऊपर की तरफ बहती है। देखेंगे मैप में, यह यहाँ यहाँ ऐसे गिरती है ये, ठीक है, यहाँ पर गिरती है। आगे कहता है किस नदी को चीन का शोक बोलते हैं। तो होंगो नदी को चीन का शोक ही बोलते हैं। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा में डॉन नदी को मिला दिया गया है। कौन सी नदी, डॉन को, तो इसका नाम हो गया वोल्गा डॉन। सर तथा आमू यानी कि आमू दरिया इनका नाम भी है। आमू दरिया कहाँ गिरती हैं। तो ये अरल सागर में गिरती हैं। अरल सागर वर्तमान में सूख गया है। अरल सागर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में ये देखिए अरल सागर है, यहाँ पर पड़ता है आपका अरल सागर, ठीक है। यहाँ पर गिरती है आमू दरिया। आगे कहता है लंबाई के घटते क्रम के अनुसार विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां क्रम में लगाइए। तो सबसे लंबी नील नदी है, उसके बाद अमेजन आती है, उसके बाद मिसिसिपी मिसौरी आती है। तो मिसौरी जो है मिसिसिपी की सहायक नदी है ये आपकी यूएसए में मिलती है। नील नदी आपके अफ्रीका में मिलेगी और अमेजन आपकी साउथ अमेरिका में मिलेगी। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो एशिया की जो साल्विन नदी है, मेकांग नदी है, इरावती नदी है, ये सभी दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। तो अमेजन नदी सबसे क्षेत्रफल तय करने वाली नदी, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा क्षेत्रफल अमेजन नदी का है। ये लगभग आपका जो मैप है, तो मैप में कम से कम इतना क्षेत्रफल वो घेरे हुए है अमेजन नदी। ये जो क्षेत्रफल है, ये इतना क्षेत्रफल अमेजन नदी घेरे हुए है। आगे कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है। किस देश में से यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। तो ये बहती हैं इराक में बहती हैं। विश्व के अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन नदी है। अपवाह क्षेत्र में अमेजन ही हमेशा रहेगी। आगे कहते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण देखिए, अगर पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी या दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब अमेजन ही बिल्कुल सही होगा। अगर विश्व में पूछे तो सबसे लंबी में तब नील जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। आगे कहता है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। ये बता चुके हैं आपको कि कहाँ पर गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। कहता है हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है। तो हिमानी झील इटास्का जो है ये इससे निकलती है मिसिसिपी नदी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक बड़ी नदी है। तो इसमें जो नदियों से बनने वाले क्वेश्चन थे विश्व की नदियों पर, ये हमने करवा दिए हैं। जब भारत की नदियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भारत की नदियों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने कुछ बता दिए हैं आपको। मैप के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो जल्दी से याद होंगे, क्योंकि मैप में आपको पता रहता है कि कौन सी नदी कहाँ बहती है। वैसे सब चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।